जिस दूध को हम बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित चीज मानते हैं, अगर उसी दूध में शैम्पू और कास्टिक सोडा इस्तेमाल होने की बात सामने आए तो, और अगर इस मामले में कार्रवाई करने वाला अफसर सिर्फ छोटे दुकानदारों तक न रुके, बल्कि मुंबई के नामी होटल, रेस्तरां और दूसरी बड़ी संस्थाओं तक पहुंच जाए तो महाराष्ट्र में इस वक्त एक नाम लगातार सुर्खियों में है। तुकाराम मुढ़े। 21 साल की नौकरी में 25 तबादले। एफडीए कमिश्नर बनते ही मिलावट के खिलाफ तेज कार्रवाई, हजारों जांचें, लाखों लीटर संदिग्ध दूध और फिर विधानसभा में एक बेहद बड़ा आरोप। मुड़े को हटाने के लिए 250 करोड़ रुपए जुटाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, तुकाराम मुड़े सचमुच व्यवस्था बदल रहे हैं या उनकी सख्त कार्यशैली अब खुद एक बड़ा विवाद बन चुकी है? मैं हूं जुहैर तुराबी। चलिए पूरी कहानी को दावे, दस्तावेज और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ समझते हैं। कौन है तुकाराम मुड़े? तुकाराम मुड़े 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। महाराष्ट्र की नौकरशाही में उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की बनी जो नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन उनके करियर की सबसे ज्यादा चर्चा एक वजह से होती रही है, तबादले। मई 2026 में जब उन्हें महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफडीए का कमिश्नर बनाया गया, तब कई रिपोर्टों ने बताया कि 21 साल की सेवा में उनकी 25वीं पोस्टिंग थी, यानी औसतन करीब 10 महीने के आसपास एक नई पोस्टिंग। अब इसे कोई उनकी सख्त कार्यशैली का नतीजा मानता है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा। लेकिन एक बात साफ है, मुड़े जहां जाते हैं वहां उनका काम करने का तरीका चर्चा में जरूर आता है। और एफडीए में आने के बाद ये चर्चा सीधे आम आदमी की थाली तक पहुंच गई। दूध में शैम्पू, पूरा मामला क्या है? अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा, नकली या सिंथेटिक दूध। मुड़े ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि कुछ जगहों पर ऐसा दूध तैयार किया जा रहा है जिसमें स्किम्ड मिल्क पाउडर के साथ दूसरे पदार्थ, हिमल्सिफायर, कास्टिक सोडा और शैम्पू जैसे उत्पादों के इस्तेमाल की बात सामने आई। लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि बाजार में मिलने वाला हर पैकेट या हर खुला दूध नकली है। बात उन मामलों की है जहां एफडीए को मिलावट या नियमों के उल्लंघन का शक मिला और उसके बाद जांच या कार्रवाई की गई। मुड़े के मुताबिक कुछ मामलों में सिंथेटिक दूध ऐसा तैयार किया जाता है कि उसका रंग, गाढ़ापन और शक्ल असली दूध जैसी दिखाई दे, यानी देखने भर से पहचानना मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि दूध की मिलावट सिर्फ कारोबारी धोखाधड़ी नहीं, बल्कि सीधे सेहत का सवाल बन जाता है। एफडीए की कार्रवाई के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 25 मई के बाद महाराष्ट्र में 1131 निरीक्षण किए गए और करीब 1.6 लाख लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध जब्त किया गया। कुल जब्त खाद्य सामग्री की कीमत करीब 49.57 करोड़ रुपए बताई गई। ये आंकड़े अपने आप में बताता है कि मामला कितना बड़ा था। बड़े होटल भी निशाने पर। अब सवाल था, क्या एफडीए की सख्ती सिर्फ छोटे कारोबारियों तक सीमित रहेगी? जवाब मिला, मुंबई और महाराष्ट्र के बड़े होटल और रेस्तरां की जांच से एफडीए की टीमों ने होटल, रेस्तरां, खाद्य कारोबारियों और दूसरे प्रतिष्ठानों की जांच तेज कर दी। कुछ जगहों पर गंदगी, कीड़े मकोड़े, खाने रखने की गलत जगह और दूसरी खाद्य सुरक्षा कमियां सामने आने की खबरें आई। हाल की कार्रवाई में करीब 2.83 करोड़ रुपए के खाद्य स्टॉक जब्त किए जाने की भी रिपोर्ट है। और बात सिर्फ छोटे कारोबार की नहीं थी। मुंबई की पुरानी और मशहूर खाद्य संस्थाएं भी एफडीए की जांच के दायरे में आईं। तुकाराम मुड़े का संदेश साफ था, नाम बड़ा है तो नियम बड़े नहीं हो सकते। लेकिन यही से विवाद भी शुरू हुआ। कुछ कारोबारी कार्रवाई के तरीकों पर सवाल उठाने लगे और बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट की एक कार्रवाई ने भी एफडीए की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने एफडीए की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठाया? ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी अधिकारी की सख्ती और कानून की प्रक्रिया दोनों अलग चीजें हैं।
जुलाई 2026 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ दूध विक्रेताओं और सप्लायरों के लाइसेंस निलंबित करने की एफडीए कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई। अदालत ने कहा कि इतनी कठोर कार्रवाई करने से पहले सुधार का नोटिस और सुनवाई का मौका देने की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए था। अदालत ने कार्रवाई को ड्रास्टिक यानी बेहद कठोर कार्रवाई के तौर पर देखा गया। यानी यहां दो बातें एक साथ सच हो सकती हैं। पहली, मिलावट के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। दूसरी, कार्रवाई कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक भी होनी चाहिए और यही किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था की असली परीक्षा है। अगर आपको ऐसी गहरी इनसाइड स्टोरीज पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे की कहानी सिर्फ कार्रवाई की नहीं बल्कि उस कार्रवाई के पीछे उठ रहे सवालों की भी है। ब्लड बैंकों पर भी कार्रवाई। मुड़े की कार्रवाई सिर्फ खाने पीने की चीजों तक सीमित नहीं रही। महाराष्ट्र में ब्लड बैंकों और ब्लड स्टोरेज सेंटर पर भी कार्रवाई की गई। जुलाई में सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 38 संस्थानों पर कार्रवाई हुई। इनमें 34 लाइसेंस निलंबित किए गए और 4 लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए गए। एफडीए के मुताबिक जांच में लाइसेंस की शर्तों, रिकॉर्ड, गुणवत्ता व्यवस्था और दूसरी जरूरी प्रक्रियाओं में गंभीर खामियां मिली थी। मामला और भी संवेदनशील है, क्योंकि खून कोई सामान्य सामान नहीं है। एक गलत जांच या गलत तरीके से रखा गया रक्त किसी मरीज की जान को खतरे में डाल सकता है। इसलिए ब्लड बैंक पर कार्रवाई का सवाल सिर्फ प्रशासनिक नहीं, सीधे इंसानी जिंदगी का सवाल है। अपने ही कर्मचारियों से टकराव। लेकिन जिस सख्ती के लिए मुड़े की तारीफ हो रही थी, वही सख्ती उनके लिए विवाद का कारण भी बनने लगी। छत्रपति संभाजीनगर की एफडीए लैब के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी कार्यशैली को लेकर मंत्री से शिकायत की। शिकायत में काम के समय, छुट्टियों और बढ़ते काम के बोझ जैसे मुद्दे उठाए गए। मुड़े का जवाब भी बेहद सख्त था। उन्होंने कहा, अगर कोई सरकारी नियमों के मुताबिक काम नहीं करना चाहता तो वो इस्तीफा दे सकता है। उनका तर्क था कि एफडीए की लैब सामान्य दफ्तरों की तरह नहीं है और जनता की जरूरत को देखते हुए उन्हें लगातार काम करना पड़ता है। इस विवाद की रिपोर्ट कई मीडिया संस्थानों ने की है। अब यहां भी सवाल दोनों तरफ है। क्या जनता की सुरक्षा के लिए ज्यादा काम जरूरी है? बिल्कुल। लेकिन क्या कर्मचारियों की शिकायतों और काम की व्यवहारिक मुश्किलों को भी सुना जाना चाहिए? बिल्कुल। एक मजबूत प्रशासन में सख्ती और संवाद दोनों जरूरी होते हैं। सावजी विवाद। इसके बाद एक अलग तरह का विवाद सामने आया, सावजी खाने को लेकर। मुड़े की एक टिप्पणी के बाद विदर्भ के सावजी कारोबारी और उससे जुड़े लोगों में नाराजगी की खबरें आई। कुछ संगठनों ने उनसे माफी मांगने की मांग की। बाद में इस टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आया। लेकिन एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के लिए सार्वजनिक बयान कितने संभल कर होने चाहिए, ये सवाल जरूर उठता है, क्योंकि एक अफसर का हर बयान सिर्फ निजी राय मानकर नहीं सुना जाता। उनकी अपनी एक सार्वजनिक जिम्मेदारी भी होती है। 250 करोड़ की लॉबी, सच क्या है? अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे सनसनीखेज दावे पर। जून 2026 में एनसीपी के विधायक जितेंद्र आह्वान ने महाराष्ट्र विधानसभा में आरोप लगाया कि एक इंटरनेशनल ड्रग लॉबी मुड़े को हटाने के लिए 250 करोड़ रुपए जुटा रही है। ये दावा बड़ा है, बहुत बड़ा, लेकिन यह पत्रकारिता का पहला नियम याद रखना होगा। आरोप और सबूत एक चीज नहीं है। इस समय हमारे पास इस दावे को साबित करने वाला कोई सार्वजनिक और निर्णायक सबूत सामने नहीं है, इसलिए इसे खबर में आह्वान का आरोप कहा जाना चाहिए। 250 करोड़ की साजिश साबित हो गई नहीं। यही फर्क निष्पक्ष पत्रकारिता और सनसनी में होती है। अब सवाल सिर्फ मुड़े का नहीं, व्यवस्था का है। अब पूरी कहानी को एक साथ रखिए। एक तरफ है मिलावट के खिलाफ कार्रवाई, संदिग्ध दूध की जब्ती, होटलों और रेस्तरां की जांच, ब्लड बैंकों पर कार्रवाई, नियमों का सख्त पालन। दूसरी तरफ है कर्मचारियों की शिकायतें, कार्रवाई की प्रक्रिया पर अदालत के सवाल, सावजी विवाद और 250 करोड़ रुपए वाली राजनीतिक शिकायत। तो क्या मुड़े गलत है
या फिर ये व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं? इसका सीधा जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी, क्योंकि किसी अधिकारी के काम का फैसला सिर्फ उसकी छवि से नहीं होता, रिकॉर्ड से होता है। कितनी कार्रवाई हुई, कितनी कार्रवाई अदालत में टिकती है, कितने मामलों में दोष साबित होता है, और सबसे जरूरी, क्या इससे आम आदमी को सुरक्षित खाना और दवा मिलती है? ग्राउंड ट्रूथ। तो इस पूरी पड़ताल का ग्राउंड ट्रूथ क्या है? पहली बात, तुकाराम मुड़े 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और मई 2026 में महाराष्ट्र एफडीए के कमिश्नर बने। दूसरी बात, उनके कार्यकाल में एफडीए ने मिलावट और खाद्य सुरक्षा के खिलाफ कार्रवाई तेज की। उपलब्ध रिपोर्टों में 1131 निरीक्षण और 49.57 करोड़ रुपए के खाद्य पदार्थों की जब्ती का आंकड़ा सामने आया है। तीसरी बात, करीब 1.6 लाख लीटर संदिग्ध मिलावटी दूध जब्त किए जाने की रिपोर्ट है। चौथी बात, ब्लड बैंकों पर भी बड़ी कार्रवाई हुई। 38 संस्थानों पर कार्रवाई, 34 लाइसेंस निलंबित, 4 रद्द। पांचवी बात, अदालत ने एफडीए की कुछ कार्रवाइयों में तय कानूनी प्रक्रिया के पालन पर सवाल उठाया है। छठी बात, 250 करोड़ रुपए वाली बात फिलहाल जितेंद्र आव्हाड का आरोप है, इसे साबित तथ्य कहना सही नहीं होगा। और सातवीं बात, मुड़े की सख्ती की तारीफ भी हो रही है और उनकी कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। दोनों बातों को एक साथ देखना ही पूरी तस्वीर है। किसी भी सरकार की असली ताकत सिर्फ बड़े बड़े कानूनों में नहीं होती। असली ताकत तब दिखाई देती है जब वही कानून आम आदमी की थाली, दवा और इलाज तक पहुंचता है। तुकाराम मुड़े की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे ये देखना होगा कि उनकी कार्रवाई कितनी दूर जाती है, कितने मामले अदालत में टिकते हैं और क्या उनकी सख्त कार्रवाई महाराष्ट्र की खाद्य और दवा व्यवस्था को स्थायी रूप से बदल पाती है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मुड़े कितने सख्त है, बड़ा सवाल ये है, क्या व्यवस्था इतनी मजबूत है कि एक सख्त अधिकारी के बाद भी वही सख्ती जारी रह सके। मैं ज़ोहैर तुराबी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।